अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मलूना लीडर नूपुर शर्मा की बंगाल असेंबली ने की मजम्मत, बीजेपी ने किया वॉकआउट। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अपोजिशन रहनुमाओं ने खोले मोर्चे, किसी ने कहा आरएसएस की चाल तो किसी ने कहा बीजेपी का फौज को हाथ में लेने का नापाक मंसूबा। एक तरफ अग्निवीरों ने मुल्क भर में लगाई आग तो दूसरी तरफ आसाम में सैलाब की तबाहकारियां, 71 अफराद हुए हलाक, लाखों हुए मुतासिर। कर्नाटक में बाहिजाब तालिबा का इंतहा पसंदों को जन्नाटेदार थप्पड़, 12वीं बोर्ड इम्तिहान में दूसरे पोजीशन पर किया टॉप। और ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को शर्मिंदगी का सामना, बाहिजाब फातिमा पैमान बनी ऑस्ट्रेलियाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मगरबी बंगाल असेंबली में पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बीजेपी की मलून लीडर नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा रिमार्क्स की मजम्मत की गई है। ममता बनर्जी ने इन तबसरों को लोकसभा इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने नाम लिए बगैर मजम्मत करते हुए कहा कि वो बाज़ कायदीन की जानिब से किए गए रिमार्क्स की पुरजोर मजम्मत करती है। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो बीजेपी के दाम में ना आए। मुल्क के फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बीजेपी लीडर के रिमार्क्स की वजह से तबाह किया जा रहा है। बंगाल में अपोजिशन बीजेपी ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किए गए तहरीक से असम्बली से वॉकआउट करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन ज़बानी वोट से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़ बयानात देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की करारदाद मंजूर की गई। मरकज़ी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों के अलावा मुल्क के कई रहनुमा भी हैं। नौजवान जो फ़ौज में परमानेंट भर्ती के ख्वाहिशमंद थे, अब ट्रेनों और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को खाक कर रहे हैं और इसी स्कीम से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत की मंशा पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला SD कुमारस्वामी ने इस स्कीम से मुताल्लिक़ कहा है कि ये स्कीम RSS की कोशिश है जो फ़ौज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है, जिस तरह हिटलर के दौर हुकूमत में जर्मनी में नाज़ी पार्टी ने लिया था। इधर बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज़ की अग्निपथ स्कीम पर ज़ोरदार हमला करते हुए कहा कि ये बीजेपी की अपनी खुद की फ़ौज बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दिफाई फोर्स का सिर्फ एक मखौटा की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी पूरे मुल्क में अपने गुंडों की एक ताकत बनाने के लिए लॉलीपॉप पेश कर रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के कौमी सदर MK फैज़ी ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि अग्निपथ RSS के कारकुनों के लिए सरकारी खर्च पर इंतहाई चालाकी से मनसूबाबंद तरबियती प्रोग्राम है। हाल ही में कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि ये स्कीम पूरी तरह से नौजवानों के खिलाफ है और बीजेपी इसके लिए जवाबदेह है। साबिक़ बीजेपी रहनुमा शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अग्निपथ भर्ती स्कीम को पुरनुक्स पॉलिसी करार देते हुए कहा कि अग्निपथ के ज़रिए फ़ौजी बनने वालों को बीजेपी 4 साल बाद निकाल फेंकेगी ताकि वो बीजेपी के दफ्तर पर सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। तेलंगाना में हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीलंका में मोदी अडानी पर करप्शन गठजोड़ के इल्ज़ामात से मुल्क की आवाम की तवज्जो हटाने अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया है। एक तरफ मुल्क में फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों के गुस्से ने आग लगा रखी है तो दूसरी जानिब आसाम में कुदरत ने कहर मचा रखा है। आसाम में सैलाब के सबब सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और अब तक रिपोर्ट शुदा हलाकतों की तादाद 71 हो चुकी है। 4 ज़िलों में जगह जगह सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से दहियों अफराद हलाक जबकि सैकड़ों लापता हो गए हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब की तबाही में तकरीबन 5137 गाँव डूब गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारपेटा सबसे ज़्यादा मुतासर ज़िला है जहां तकरीबन 13 लाख लोग मुतासर हुए हैं। आसाम रियासत में कुदरत के इस कहर से 33 ज़िलों की बिजली गुल है जिसमें बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, काछर, चरांग के अलावा धीमाजी, धोबरी, गोलपाड़ा, गोलाघाट और जोरहाट जैसे ज़िले शामिल है। कर्नाटक में हिजाब के मुतालिक तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ कि रियासत के 12वीं बोर्ड के नताइज सामने आने पर एक बाहिजाब तालिबा ने फ़िरक़ा परस्तों को एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। इल्हाम नामी मंगलोर के एक तालिबा ने 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में 600 नंबरों में से 597 नंबर हासिल करके रियासत में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इससे मज़हब के नाम पर इंतहा पसंदों को हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर इल्हाम की इस कामयाबी का चर्चा है और हिजाब के हामी इसे हिजाब मुखालिफ रियासती फ़ैसलों का जवाब करार दे रहे हैं। माइल्स टू इस्माइल नामी तंजीम के बानी मुस्तबा आसिफ ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ट्वीट किया कि कहाँ हैं वो अहमक जो ये सबक देते हैं कि हिजाब जबर व सितम की अलामत है। उस लड़की को सुने जिसने अपने इम्तिहानात में उस रियासत में टॉप किया है जहाँ हिजाब पर पाबंदी की बात की जा रही है। ये इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर एक तमाचा है। उसके एतमाद और उसकी मुस्कुराहट को देखिए, माशाअल्लाह।
آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے کرناٹک میں حکومت اور ہائی کورٹ سے آنے والے حجاب مخالف فیصلے کو چند طالبات نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، جس پر سماعت ہونا ابھی باقی ہے۔ حجاب تعلیم اور ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں، یہ بات عالمی سطح پر پھر ایک بار ثابت ہو گئی جب فاطمہ پیمان نامی ایک باحجاب خاتون آسٹریلیا کی ممبر آف پارلیمنٹ بن گئی۔ ABC نیوز کے مطابق پیمان نے لیبر پارٹی کے ذریعے مغربی آسٹریلیا میں انتخابات جیتے۔ 27 سال کی عمر میں پیمان آسٹریلیائی سینیٹ کی تاریخ کی تیسری کم عمر سینیٹر ہے۔ اپنی جیت کے بعد پیمان نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میڈیا اسلاموفوبیا تیزی سے پھیلا رہا ہے، جبکہ باحجاب خاتون کو چاہیے کہ وہ فخر کے ساتھ اپنا کام انجام دے اور مسلم خواتین کو ہر جگہ حجاب پہننے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ملی وائس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب عبداللہ آپ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔